राम रसायन, जहाँ होती है भक्ति, आस्था और भगवान की बातें। कहानी शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जय सिया राम। जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की हमारी कहानी, ये कथा ऐसी होने वाली है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जी हाँ, ये कथा है भगवान श्री राम और उनके आराध्य देवों के देव महादेव के बीच हुए युद्ध के। क्या ये सच में एक युद्ध था या भगवान की लीला? जब भगवान राम ने अपना सबसे विनाशकारी बाण धनुष पर चढ़ाया और सामने थे महादेव, तब क्या हुआ? क्या महादेव इस बाण से बच निकले या इसके पीछे कोई और वजह थी? दरअसल ये उस समय की बात है जब श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे। उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसका नियम यह था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य में जाएगा तो वहां के राजा को या तो श्री राम की अधीनता स्वीकार करनी होगी या युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। परंतु श्री राम को यह नहीं पता था कि यह युद्ध उनको उनके ही आराध्य देव के सामने खड़ा कर देगा। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह श्री राम जी के जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, जहां उन्हें अपने इष्ट देव महादेव के विरुद्ध ही शस्त्र उठाना पड़ा। इस युद्ध को टालना लगभग असंभव था, क्योंकि एक तरफ राज धर्म था, दूसरा महादेव का अपने भक्त को रक्षा करने का वचन था। इस प्रकार श्री राम अपने ही बुने हुए धर्म संकट में फंस गए। तो जब श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देवपुर नाम के राज्य में पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि ने उसे पकड़कर चेतावनी दे डाली। वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो भगवान शिव का परम भक्त था और उसे महादेव से अपनी सुरक्षा का वरदान प्राप्त था। अगर कोई उसे मारने के इरादे से उसके राज्य में आता भी तो शिव के गण उसकी रक्षा के लिए तैनात थे, और अगर कोई उन गणों को भी हरा दे तो वीरमणि का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसकी रक्षा करते थे महादेव। और इसी विश्वास और वरदान के चलते उस राजा ने श्री राम को चुनौती दे डाली। जैसे ही इसकी सूचना राम जी को लगी, उन्होंने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को एक विशाल सेना के साथ वहां भेजा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अयोध्या में किसी ने सोचा भी नहीं था। वास्तव में उसकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने नंदी सहित अपने बहुत से गणों को भेज दिया था, और वो महान सेना उनके सामने टिक भी नहीं पाई। बड़े बड़े योद्धा, यहां तक कि महाबली हनुमान भी इस युद्ध में पराजित हो लौट गए। जब इस बारे में राम जी को पता चला तो अपनी सेना लेकर लक्ष्मण जी को साथ ले खुद युद्ध करने चल पड़े। श्री राम जी को लग रहा था वो इस युद्ध को आसानी से जीत लेंगे और वीरमणि को परास्त कर देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने क्या धर्म संकट आने वाला है। जब श्री राम वीरमणि के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा वीरमणि की रक्षा के लिए स्वयं देवों के देव महादेव उसकी रक्षा के लिए रौद्र रूप में खड़े हैं। ये कोई आम बात नहीं थी, ये सृष्टि के पालनकर्ता और संहारकर्ता का आमना सामना था, जिससे सारी सृष्टि कांप उठी। श्री राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, पर मैं यहाँ राजधर्म से बंधा हूं। महादेव जी ने कहा, हे राम, ये मेरा भक्त है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इतना संवाद होते ही दोनों में ऐसा प्रलयकारी युद्ध शुरू हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। श्री राम अपने बाण चलाते तो ये शिव में समा जाते। जब श्री राम जी के सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे तीनों लोग दहल उठे। फिर राम जी ने अपने आराध्य पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने पशुपातास्त्र का आवाहन किया। यह शिव का ही दिया हुआ महाशक्तिशाली अस्त्र था, लेकिन जैसे ही श्री राम उसको चलाने लगे, एक अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को रोक दिया। ये कोई माया नहीं, बल्कि श्री राम के धर्म और मर्यादा की शक्ति थी। श्री राम ने हाथ जोड़कर मन ही मन अपने इष्ट से अनुमति मांगी, जिसके विरुद्ध वो इसे चलाने वाले थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे राज धर्म निभाने की शक्ति दें। महादेव जी मुस्कुराए। उन्होंने श्री राम की शक्ति नहीं, बल्कि उनकी कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा देखी। फिर महादेव ने कुछ ऐसा किया जिससे सबने महादेव का डरना समझा। जैसे ही श्री राम ने वो अस्त्र छोड़ा, महादेव उस प्रहार के सामने से हट गए। वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने उस अस्त्र को अपने हृदय में स्थान दिया और महादेव मुस्कुराकर बोले, हे राम,
मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि वो जानते हैं श्री राम कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए लीला कर रहे हैं। और इतना होते ही महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए और फिर श्री राम ने बड़ी ही आसानी से वीरमणि को परास्त कर यज्ञ का घोड़ा छुड़ा लिया और महादेव जी ने सभी मृत योद्धाओं को फिर से जीवन दान दे दिया। तो भक्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने परिवारजनों तक भी इसे जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं एक अगली कथा में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।